गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यकेतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, जल्दी से आप सभी क्लास से जुड़ जाइए, लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और जय हिंद बोल दीजिए भैया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कल हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों की सीरीज को सॉल्व किया है। अब आगे देखते हैं आज क्या होता है। आज कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे टैकल करना है, वो मैं आज आप सभी को बताऊंगा। चलिए भैया, प्रश्न देखिए जल्दी से। प्रश्न कहता है कि मिकांग नदी किस देश में स्थित है भैया। मिकांग नदी, ठीक है ना। देखिए ऐसी बात है, सबसे सर्वप्रथम बात यही है कि हमने लगभग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। हर तरह का प्रश्न लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। और देखिए, तो बात है ये कि आपको जितना हो सके, अब हम तो आपको पढ़ाने के लिए हैं, आप पढ़िए और आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला अलग कीजिए और उनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिकांग नदी किस देश में स्थित है। कमेंट कीजिए भैया, जय हिंद बोल दीजिए। जी भैया, जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड जी। मिकांग नदी ठीक है, तो आंसर कमेंट जरा फास्ट कीजिए भैया, कमेंट धीरे आते हैं आपके। और मिकांग नदी जो है वो आपके किस देश में है, किस देश में बहती है वो, तो भैया वो है आपकी पराग्वे, रूस, ब्राजील नहीं, चीन। तो आपका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा भैया। चीन में मिकांग नदी चीन में। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना दिमाग लगाना नहीं है हमें, तो सिर्फ मिकांग नदी देश कौन सा है, तो भैया चीन है, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है। नील नदी का उद्गम स्थल बताइए भैया। नील नदी का उद्गम स्थल कमेंट कीजिए जल्दी से, किसी को कोई समस्या नहीं, सभी को इसका आंसर पता है भैया। नील नदी का उद्गम स्थल तो नील नदी आपके विक्टोरिया झील से सभी को पता है, 100% यही ऑप्शन होगा। और कोई नहीं हो सकता यदि कोई दूसरा दावा करता है कि नहीं नील तो कहीं दूसरी जगह से बहती है, तो वो गलत है, ठीक है भैया। जी, तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है भैया, तो विक्टोरिया झील से है। अगला पॉइंट जल्दी से देखिए भैया, अगला बिंदु क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल, तो भैया अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा भैया, तो देखते हैं। अभी एंडीज पर्वत से नहीं होता, विक्टोरिया से भी नहीं होता, तिब्बत का पठार बिल्कुल नहीं, इतास्का झील, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। आप कमेंट करते जाइए और आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं थोड़ा आज जल्दी में हूँ और उम्मीद है कि आप सभी को फालतू की बातें ना करते हुए सीधा सीधा क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं भैया, ठीक है भैया। अगला पॉइंट देखिए जी, वेरी गुड, जय हिंद दोस्तों, और कमेंट सभी करते जाइए। इतास्का झील, ठीक है भैया, अमेजन नदी, इतास्का झील, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, यांगत्से कियांग का उद्गम स्थल, ठीक है भैया। तो अपने चीन की जो नदी है ना, चीन की जो नदियां वो तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत का पठार, एकदम करेक्ट होगा। 61 में तिब्बत का पठार, जी भैया, वेरी गुड, सी 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 सी, बिल्कुल तिब्बत का पठार सी। तो 61 का आंसर क्या हो गया, यांगत्से कियांग का उद्गम स्थल, तो भैया तिब्बत का पठार। अगला पॉइंट जल्दी से देखिए, मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल। अभी सारी नदियों का उद्गम स्थल ही पूछा जाएगा, तो देखिए भैया, इसका आप सभी को पता ही है। और एक बार पुनः मैं आप सभी को इसका आंसर दे देता हूं भैया। कमेंट कीजिए आप जल्दी से, कमेंट करते जाइए, कमेंट में देरी ना कीजिए। ए, ठीक है, ए आंसर दिया है, ए इतास्का, ठीक है भैया, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इतास्का झील से किसका उद्गम होता है भैया, मिसिसिपी मिसौरी नदी का
इतास का झील से उद्गम होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा भैया 63, वांग हो नदी का उद्गम स्थल। ठीक है भैया, कमेंट कीजिए। ये अच्छी नदी है और चीन का शोक भी इसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए भैया। वांग हो नदी, और आप सभी को पता है कि थोड़ा ये इसका उद्गम स्थल है वो थोड़ा अजीब सा नाम है। तो अजीब सा नाम क्या है? अजीब सा नाम इन सभी में एक ही है, वो है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत, ठीक है भैया। कुनलुन पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? तो भैया आप क्या कहोगे? हुआंग हो, ठीक है। अच्छा, और प्रश्न उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कुनलुन पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? तो हुआंग हो, और हुआंगा नदी का उद्गम स्थल तो कुनलुन पर्वत। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, मेरा यही टारगेट रहता है कि जितना प्रश्न मैं करवा सकूं आधे घंटे की क्लास में, उतने ज़्यादा आपको प्रश्न करवाऊं। फालतू की बातों से कोई मतलब है नहीं। तो कांगो नदी का उद्गम स्थल, अच्छा सवाल, और अच्छे सवाल का अच्छा जवाब दीजिए भैया। कांगो, तो हमें सबसे पहले महाद्वीप देखना होगा। कौन सा महाद्वीप? तो भैया महाद्वीप तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी किस स्थान से निकलती है भैया? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। आंसर आ रहा है लगभग सी, सभी का आंसर क्या आ रहा है भैया? सी, लुआलिया नदी। लुआलिया नदी से, ये लीजिए भैया, सी आंसर करेक्ट हो गया। कांगो नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है भैया, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 65, लीना नदी। लीना नदी रूस। तो भैया अब बताइए उसका उद्गम स्थल कहाँ पर? लीना नदी का उद्गम स्थल कमेंट करते जाइए। वेरी गुड जी भैया। तो लीना नदी का उद्गम स्थल आपके बैकाल पर्वत, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, सही है एकदम। आपका आंसर सभी का भी बी आंसर आ रहा है, और बी आंसर एकदम करेक्ट है। बैकाल पर्वत से लीना नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है भैया, उद्गम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? अब इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से स्वेज नहर किस देश में स्थित है? ठीक है भैया, तो बात है ये, अब आपके उद्गम स्थल का सभी का पूछ लिया। अभी विश्व का भूगोल टूटा, विश्व के भूगोल में बड़ी बड़ी नदियों का ही पूछते हैं। उसके बाद भारत का भूगोल आएगा, उसमें आप सभी को मजा आ जाएगा। था आप देखना, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि भैया आप कहोगे कि सच में सत्य के तूने मेहनत की। ठीक है भैया, तो स्वेज नहर किस देश में स्थित है भैया? तो स्वेज आपके कहाँ पर है? मिस्र में है। कहाँ पर है भैया? मिस्र देश में स्वेज नहर प्रवाहित होती है, निरंतर बहती रहती है। ठीक है भैया, अगला पॉइंट देखिए। हालांकि विश्व से इतने ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, भारत के भूगोल से ज़्यादा आता है प्रश्न। अगला देखिए, हाथियों का देश किसे कहा जाता है? अब इसमें देखिए, इसमें अगर एक ऑप्शन कौन सा आ जाता, थाईलैंड, तो आप क्या करते कि उसे क्लिक कर देते। पर थाईलैंड तो सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और हाथियों का देश किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता भैया? लाओस। ठीक है ना भैया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लाओस हाथियों का देश और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। अगला पॉइंट जल्दी से पढ़िए भैया। अगला देखते हैं क्या कहता है। 68, चीनी का कटोरा कहाँ स्थित है भैया? अब देखिए, अब बताइए, कमेंट कीजिए। अब जीके के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस तरह के प्रश्न आगे हैं, नॉर्मल से हैं, हर नोट्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है भैया, वेरी गुड। चीनी का कटोरा प्रश्न 68 में सभी का आंसर क्या आ रहा है भैया? क्यूबा। आंसर नंबर बी आ रहा है सभी का। तो ये लीजिए भैया, हमने बी करेक्ट कर दिया। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए जल्दी से, इनमें समझाने की जरूरत नहीं, ये तो सीधे रटने होते हैं। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि भैया रटना है। चीनी का कटोरा तो क्यूबा, पूरब का मोती तो कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी से।
जी भैया, कमेंट देख लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल डी, सिंगापुर, डी 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 डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर डी आ रहा है, पूरब का मोती। ठीक है, सिंगापुर। अगला पॉइंट, आंसर डी हो जाएगा, सिंगापुर पूरब का मोती। अगला पॉइंट देखिए, अगला है 70 नंबर सवाल, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो भैया प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, झीलों का देश, कमेंट कीजिए फर्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो भैया झीलों का देश डी आंसर, इसमें भी आपके फिनलैंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है? झीलों का देश फिनलैंड, मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य, ठीक है ना, एक तो उगता सूर्य और एक मध्य रात्रि का सूर्य, कंफ्यूज मत होना। मध्य रात्रि का सूर्य तो आपके नॉर्वे, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? नारवा, इंद्रों का नारवा। ठीक है, अगला पॉइंट 72, यूरोप का हृदय किस देश को कहा जाता है भैया? यूरोप का हृदय, तो यूरोप का हृदय कौन सा भैया? यूरोप का खेल का मैदान हो, यूरोप का हृदय हो, कौन होगा? वो होगा आपके स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है भैया, अगला पॉइंट, स्विच बैंक हो, ये सारे स्विट्जरलैंड में। ठीक है भैया, अगला 63 नहीं 73 सॉरी, नहर नगर किसे कहा जाता है? प्रश्न अच्छा प्रश्न है, तो उत्तर जल्दी से अब कमेंट कीजिए, क्योंकि नहरों का देश भी पूछा जाता है, नदियों का देश भी पूछा जाता है, पर नहरों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये आप जरा कमेंट कीजिए भैया, कमेंट करोगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है भैया, कमेंट आप करते रहिए, इसका आंसर मैं देता हूँ। ठीक है भैया, इसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान को नहरों का देश, नेपाल भूटान, इनको नहरों से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वेनिस, इसका आंसर डी होगा, वेनिस। वेनिस नहरों का नगर, नहरों के नगर के नाम से वेनिस को जाना जाता है। और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, सर्वाधिक नदियाँ वहीं पर आकर अपना मुहाना बनाती है। अगला पॉइंट, नहरों का नगर वेनिस। अगला पॉइंट, पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ढील मत रखिए। ये तो सभी ने रट रखा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो भैया इस तरह के प्रश्नों को आपको याद करना आवश्यक है। ठीक है भैया, तो पैगोडा का देश, वेरी गुड। हाँ, देखते जाइए, कमेंट में जोर रखिए, क्लास को शेयर कीजिए भैया, क्लास को शेयर कीजिए। यूट्यूब को आप कहिए क्या करते हैं वो, सब्सक्राइब। ठीक है, और घंटी वाला जो घंटी होती है ना, घंटी को बजाते रहो, घंटी को जोर जोर से बजाते रहो भैया। पैगोडा का देश म्यांमार। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? 75, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है भैया? तो सूर्योदय का देश आपके कौन हो जाएगा? जापान। तो ये लीजिए भैया, हमने जापान को करेक्ट कर दिया, सूर्योदय का देश तो आपके जापान। अगला देखिए, पवित्र भूमि किस स्थान को कहा जाता है भैया? पवित्र भूमि, तो पवित्र भूमि आपके किसे कहा जाएगा? अगर भारत की पवित्र भूमि पूछी जाए तो भारत तो पूरा पवित्र है, ठीक है ना। मैं तो यही मानता हूँ कि भारत तो पूरा पवित्र है, और उसमें से भी वाराणसी को ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। और पवित्र भूमि विश्व में पूछा तो यरूशलेम। ठीक है भैया, तो आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा जी। अगला देखिए, 76 हो गया। 76 के बाद अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 7 पर्वतों का नगर। तो 7 पर्वतों का नगर
7 पर्वतों का नगर, ये लीजिए 7 पर्वतों का नगर। किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? ठीक है, बिल्कुल जी भैया, वेरी गुड। रोम, बी, सभी का आंसर बी, लगभग सभी का आंसर क्या आ रहा है भैया? बी आंसर आ रहा है। तो 77 में हो जाएगा बी आंसर। बी आंसर क्या है भैया? बी ऑप्शन है रोम। रोम एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7 पर्वतों का नगर। और यूरोप, यूरोप के बारे में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किसके बारे में पूछे जाएंगे? तो भैया यूरोप आते ही आप स्विट्जरलैंड को करेक्ट कर देना। ठीक है, यूरोप का स्वर्ग, यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, और वाकई में है, इतनी अच्छी जगह है वो। अगला पॉइंट, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। छत कौन सी है भैया दुनिया की? दुनिया की छत आपकी होगी पामीर का पठार। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, पामीर का पठार। कमेंट देख लेते हैं एक बार सभी के जी, वेरी गुड। पामीर का पठार, ए ए ए ए ए ए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए भैया अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सफेद हाथियों का देश कौन सा भैया? सफेद हाथियों का देश आ गया। हाथियों का देश कौन सा था भैया? लाओस। हाथियों का देश लाओस और सफेद हाथियों का थाईलैंड। अगला देखिए, अगला पॉइंट जल्दी से, 81 लोंग का द्वीप। लोंग का द्वीप कहाँ पर है पता है आपको? लोंग का द्वीप है आपके जंजीबार। ठीक है, कहाँ पर है भैया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, लोंग का द्वीप जंजीबार। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है? लंदन नदी, सभी को पता है। लंदन, लंदन जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वो भैया किस नदी के ऊपर है? तो कहीं पर तो टेम्स लिखा हुआ आएगा, कहीं लिखा हुआ आएगा थेम्स। तो ठीक है, हमें क्या करना है कि टेम्स हो या थेम्स हो, हमें सबको पता है कि लंदन कहाँ स्थित है। अगला पॉइंट देखिए जल्दी से, अगला पॉइंट आप जल्दी से देखिए भैया। बर्लिन, बर्लिन किस नदी पर स्थित है? अब जल्दी से कमेंट कीजिए। ये अच्छा प्रश्न था, क्योंकि बाकी सारे तो आप सभी के रटे हुए हैं, और ये जो प्रश्न है ये नया प्रश्न है। नया प्रश्न है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए भैया, नए प्रश्न का कमेंट जल्दी से कीजिए। जी भैया, बर्लिन, बर्लिन का जी, अच्छा, अलग 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 सभी के लगभग। ठीक है, तो बर्लिन कहाँ पर होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी, स्प्री जो है वो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है भैया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जल्दी से देखते जाइए भैया। वियना किस नदी के किनारे है भैया? वियना, तो वियना आपके सिंधु के किनारे तो है नहीं, ब्रह्मपुत्र के किनारे है नहीं, हडसन के किनारे है नहीं, तो किसके किनारे होगी भैया? तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक ही बचा, और वो है ए। ए ऑप्शन कौन सा भैया? ए है डैन्यूब। डैन्यूब नदी के किनारे वियना स्थित है। अगला पॉइंट देखिए जल्दी से, सांघाई, सांघाई यांग टीसी क्यांग। ठीक है भैया, चीन में जो सांघाई स्थित है, सांघाई कहाँ पर है भैया? यांग टीसी क्यांग नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है भैया, कहाँ पर है? तो यांग टीसी क्यांग नदी के ऊपर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर होगी? हडसन। न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे, ये लीजिए भैया, न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे। कौन है भैया? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। वेरी गुड, न्यूयॉर्क हडसन, हडसन डी 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 डी, वेरी गुड। अगला पॉइंट देखिए, वाशिंगटन
कमेंट फास्ट। वाशिंगटन, पोटोमिक, पोटोमिक नदी के किनारे वाशिंगटन, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगला पॉइंट, पोटोमिक नदी के किनारे वाशिंगटन। अगला, रोम किस नदी के किनारे, इसका जल्दी से कमेंट कीजिए भैया। रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। रोम टाइबर नदी के किनारे है। अगला पॉइंट, पेरिस, पेरिस कहां पर है भैया? तो पेरिस आपके है सीन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, सीन नदी के किनारे पेरिस। अगला पॉइंट, लाहौर किस नदी के किनारे है भैया? लाहौर किस नदी के किनारे? तो सिंधु नहीं है, रावी है, सतलज नहीं है, व्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? बी। बी में क्या है भैया? रावी। रावी नदी के किनारे कौन है भैया? तो लाहौर है। अगला पॉइंट देखिए, पर्थ किस नदी के किनारे? पर्थ स्कॉचर्स, पर्थ स्कॉचर्स, पर्थ किस नदी के किनारे है? तो भैया स्वान नदी के किनारे। वेरी गुड, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। अगला पॉइंट देखिए जल्दी से, टोक्यो, टोक्यो आराकावा, कोई समस्या नहीं है। टोक्यो आप ऐसे याद कीजिए कि मतलब नाम आते ही उसके पीछे नदी का नाम आना चाहिए, ठीक है। जैसे टोक्यो पड़ा, टोक्यो आराकावा, पूरा नाम एक ही बना दीजिए, टोक्यो तो आराकावा, कोई समस्या नहीं। अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। सिडनी कहाँ पर स्थित है? अब बताइए भैया, अब कमेंट कीजिए, ठीक है। 3 तो इसमें से होंगे ही नहीं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भैया 3 जो ऑप्शन है वो तो अलग जगह के ही हैं। तो सिडनी आपके कहाँ पर हो जाएगी भैया? डार्लिंग, डार्लिंग उमरा दा वादा कर ले, ठीक है भैया। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डार्लिंग सिडनी। अगला पॉइंट, कराची कहाँ पर स्थित है भैया? कराची पाकिस्तान में। कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। पर पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है भैया? कराची किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया कराची आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कोई समस्या नहीं है। और ये सभी याद करने के लिए प्रश्न होते हैं, ठीक है भैया। इनको ना तो ज़्यादा समझा जा सकता है, ना समझाने की किसी को आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट ये लीजिए भैया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भैया? तो कौन था भाई? दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आर एम्डसन, ठीक है भैया। अगला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आर एडमसन, ठीक है ना। 96 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की भैया? अब कमेंट कीजिए जल्दी से। हिंट भी आपको मिल गया है, कल की तरह आपको हिंट भी आपको मिल गया है। कमेंट कीजिए अब जल्दी से। जी भैया, तो हिंट क्या है? अंडरलाइन नीचे दी हुई है, रॉबर्ट पियरी। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का एडमसन था और उत्तरी ध्रुव का पियरी। अगला पॉइंट देखिए, पश्चिमी द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका की खोज किसने की? तो भैया किसने की? इसमें भी आपको देखो क्या मिल गया है, आपको मिल गया है हिंट, ठीक है। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और उसने क्या कहा भैया कि नई दुनिया है ये। क्या थी भैया? नई दुनिया। अगला, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की भैया? हवाई द्वीप समूह की खोज, 98 नंबर प्रश्न, जल्दी से कमेंट कीजिए। हवाई द्वीप की खोज किसने की? जी वेरी गुड, बिल्कुल ए, कैप्टन कुक। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है भैया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप की क्या की थी भैया? खोज। अगला देखिए, अब 2-3 प्रश्न और रहे हैं, इसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा ये भैया। ये देखिए प्रश्न, अंटार्कटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर का भ्रमण सर्वप्रथम किसने किया?
अंटार्कटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर का भ्रमण सर्वप्रथम किसने किया था भैया? तो अब किसने किया? मैगलन ने। किसने कर दिया भैया? मैगलन ने इसका किया था भाई साहब आपके, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मैगलन अंटार्कटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर का भ्रमण सर्वप्रथम मैगलन ने किया। अगला पॉइंट देखिए भैया, अगला पॉइंट। अब इसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा आपका। स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया भैया? स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया? तो कोई समस्या नहीं, हम बता देते हैं अभी आपको। स्वेज नहर का निर्माण फर्नांडीज लेसेप्स ने स्वेज नहर का निर्माण करवाया। तो प्रश्न पूछ लिया गया कि स्वेज नहर का निर्माण फर्नांडीज लेसेप्स। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट। इसी के साथ आपका विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो कैप ऑफ गुड होप से होकर भारत कौन आया? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को थोड़ा पॉलिटिकल से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना भैया। पॉलिटिकल में बताया हुआ है कैप ऑफ गुड होप से होकर कौन आया था भैया? ठीक है, आपके वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में आए थे। भारत में आने वाले सर्वप्रथम दूसरे देश के आदमी, ठीक है ना भैया, व्यापारी। तो कैप ऑफ गुड होप से होकर आए थे, ठीक है ना। तो कभी मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसी के साथ आज का आपका क्या हो गया भैया? विश्व का भूगोल समाप्त हो गया। इसके बाद एक और देखते हैं, विश्व के जो भी एक नज़र में विश्व का पूरा आपका जीके क्लियर करवा देंगे। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे कि आप बस सोचते रहिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर इसी समय मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहे। जय हिंद बोल दीजिए भैया, ठीक है भैया। धन्यवाद, जय हिंद।